कृष्ण कहते हैं, धर्म वही नहीं जो बताया जाए, धर्म वह है जो अन्याय के समय भी मनुष्य को मौन न रहने दे। आज की महाभारत कहानी के पात्र महर्षि वेदव्यास। महाभारत के रचयिता का दर्द भरा जीवन। महर्षि वेदव्यास को हम आज महाभारत के रचयिता के रूप में जानते हैं, लेकिन उनका जीवन केवल एक ग्रंथ लिखने वाले ऋषि का नहीं था। वो जीवन संघर्ष, त्याग, अपराध बोध, करुणा और मौन पीड़ा से भरा हुआ था। वेदव्यास एक ऐसे मनुष्य थे जो स्वयं इतिहास के पात्र भी बने और इतिहास के साक्षी भी। जन्म, रहस्य और अकेलापन। वेदव्यास का जन्म साधारण नहीं था। उनकी माता थी सत्यवती, जो पहले एक मछुआरे की पुत्री थी और बाद में हस्तिनापुर की महारानी बनी। पिता थे महर्षि पराशर, महान तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी। पराशर और सत्यवती का मिलन किसी राजमहल में नहीं बल्कि यमुना के तट पर हुआ। इसी कारण उनका पुत्र कहलाया द्वैपायन, अर्थात द्वीप पर जन्मा हुआ बालक। कहा जाता है कि जन्म के समय ही वो बालक असामान्य रूप से गंभीर, शांत और तेजस्वी था। बाल्यकाल से ही वो लोगों से अधिक प्रकृति और मौन के निकट था। माँ से दूरी और भीतर की कसक। सत्यवती अपने पुत्र को जन्म देकर उसे अपने साथ नहीं रख सकी। राजनीति, सत्ता और परिस्थितियों ने माँ और पुत्र के बीच दूरी बना दी। वेदव्यास को आश्रम में पलना पड़ा। यही वो पहला घाव था जो उनके भीतर जीवन भर रहा। यही कारण था कि वे जीवन भर राजमहल के वैभव से दूर वन, पर्वत और नदियों के बीच रहे। तपस्वी जीवन, परंतु कठोर नहीं। वेदव्यास कठोर तपस्वी थे, लेकिन उनका हृदय करुणा से भरा था। वो केवल ध्यान और वेद पाठ में नहीं डूबे रहते, बल्कि मानव जीवन की पीड़ा को समझते थे। उन्हें ज्ञात था कि धर्म केवल ग्रंथों में नहीं बल्कि निर्णयों में प्रकट होता है। हस्तिनापुर में प्रवेश एक भारी दायित्व। जब सत्यवती ने उन्हें स्मरण किया, वो केवल माँ का बुलावा नहीं था बल्कि एक साम्राज्य की पुकार थी। विचित्र वीर्य की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर वंश संकट में था। वंश चलाने का दायित्व वेदव्यास पर आ पड़ा। नियोग परंपरा के अंतर्गत अंबिका और अंबालिका से उनके पुत्र उत्पन्न हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। ये वेदव्यास के जीवन का सबसे कठिन निर्णय था। वो स्वयं जानते थे कि ये कर्म उन्हें आध्यात्मिक रूप से भारी पड़ेगा। पिता होकर भी दूर। वेदव्यास पिता बने पर पारिवारिक पिता नहीं। धृतराष्ट्र अंधे थे, पांडु दुर्बल। ये सब वेदव्यास जानते थे, पर हस्तिनापुर की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया। ये उनका मौन था जो आगे चलकर महाभारत का बीज बना। महाभारत केवल युद्ध नहीं, वेदव्यास की रचना नहीं, उनकी पीड़ा का विस्तार थी। वो केवल युद्ध की कथा नहीं बल्कि मानव स्वभाव का दर्पण है। वेदव्यास ने किसी पात्र को पूर्ण देव नहीं बनाया, न किसी को पूर्ण राक्षस, क्योंकि वे जानते थे मनुष्य ग्रे रंग का होता है। युधिष्ठिर धर्मप्रिय थे पर जुए में मौन रहे। भीष्म महाव्रती थे पर अन्याय के समय मौन रहे। द्रोणाचार्य ज्ञानी थे पर पुत्र मोह में बंधे रहे। संजय को दिव्य दृष्टि, एक साक्षी की आवश्यकता। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। क्यों? क्योंकि वे जानते थे इतिहास को देखने वाला चाहिए, सिर्फ लड़ने वाला नहीं। माँ की मृत्यु और अंतिम एकांत। सत्यवती के निधन के बाद वेदव्यास और अधिक मौन हो गए। महाभारत युद्ध समाप्त हुआ पर उनके भीतर का युद्ध नहीं। उन्होंने अपने ही वंश का विनाश देखा, पुत्रों, पौत्रों और शिष्यों को मिटते देखा। यही कारण है कि महाभारत का अंत विजय से नहीं, वैराग्य से होता है। वेदों का विभाजन मानवता के लिए। वेदव्यास ने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, ऋग, यजुर, साम और अथर्व। ये कार्य उन्होंने ज्ञान के प्रचार के लिए किया, न कि यश के लिए। इसी कारण उन्हें कहा गया वेदव्यास। अंतिम पहचान। वेदव्यास न तो केवल ऋषि थे, न केवल लेखक। वो एक ऐसे मनुष्य थे जो जानता था कि ज्ञान होने के बावजूद मनुष्य गलतियां करता है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि धर्म आसान नहीं होता और मौन भी कभी कभी सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।